बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। तेलंगाना में आजकल सेक्रेटेरिएट के इन्हिदामी कार्रवाई के दौरान शहीद किए गए मसाजिद को लेकर बहस चल रही है। जहां अवाम की जानिब से रियासती हुकूमत पर बरहमी की जा रही है, वहीं तेलंगाना कांग्रेस ने भी अपना मोर्चा खोलते हुए सेक्रेटेरिएट के इन्हिदामी कार्रवाई के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। इसके अलावा कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए कांग्रेस ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि कोरोना का इलाज आरोग्यश्री के तहत किया जाए। अस्पतालों में बेड्स की अदम दस्तयाबी पर भी कांग्रेस ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। आज के बुलेटिन में इसकी तफसील आपको मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में मनाई गई इंजीनियर नवाब अली नवाज जंग बहादुर की यौम पैदाइश। CM KCR और गवर्नर ने इंजीनियर्स डे की दी मुबारकबाद। किर्गिस्तान में फंसे हैं तेलंगाना और आंध्रा के 235 तलबा। मुल्क वापस जाने का दबाव, वतन वापसी के लिए की रियासती सरकार से मदद की अपील। असदुद्दीन ओवैसी ने कराया अपना कोविड-19 टेस्ट। एंटीजन टेस्ट आया नेगेटिव। कल आ सकती है कोरोना की रिपोर्ट। लोगों से भी टेस्ट करवाने की अपील की। प्राइवेट अस्पतालों के 50% बिस्तरों को कोरोना मरीजों के लिए किया जाए मख्तस। तेलंगाना कांग्रेस लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का का KCR हुकूमत से मुतालबा। सेक्रेटेरिएट के इन्हिदाम का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस लीडर जीवन रेड्डी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। और सेक्रेटेरिएट में मसाजिद और मंदिर के इन्हिदाम के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज। KCR के अलामती पुतले को किया गया नजर आतिश। एहतजाजन मकानों पर सियाह परचम लगाने की अपील। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना रियासत में हर साल की तरह आज भी 11 जुलाई को इंजीनियर्स डे मनाया गया। निज़ाम दौर के इंजीनियर नवाब अली नवाज जंग बहादुर की यौम पैदाइश के मौके पर रियासत में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सरकर्दा इंजीनियर नवाब अली नवाज जंग की खिदमत को याद करते हुए कहा है कि अवाम उनकी अजीम खिदमत को कभी फरामोश नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि यह फ़ख्र की बात है कि 11 जुलाई को तेलंगाना में यौम इंजीनियर मनाया जाता है। बता दें कि अली नवाज जंग 11 जुलाई 1877 को हैदराबाद में पैदा हुए। वो साल 1899 में इंग्लैंड में आला तालीम के हुसूल के बाद वापस हुए और साल 1918 में चीफ इंजीनियर के ओहदे पर तरक्की हासिल की। उन्होंने हिमायत सागर, उस्मान सागर, कानून साज असम्बली की इमारत, जुबली हॉल, आर्ट्स कॉलेज, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद हाउस दिल्ली, निज़ाम सागर, अली सागर पोचमपाड़, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, चार मीनार हॉस्पिटल और दीगर इमारतों की तामीर के लिए अपनी निगरानी में शानदार डिज़ाइन तैयार करवाया। उनकी यौम पैदाइश के मौके पर हर साल 11 जुलाई को इंजीनियर्स डे तकारीब मुनक़्क़द की जाती हैं, जिसका मकसद उनके तारीख़ी कारनामों, फ़नी महारत और उनकी गिरां क़द्र खिदमत को ख़िराज पेश किया जाना है। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने तेलंगाना इंजीनियर्स डे के मौके पर तेलुगु ज़बान में मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर तेलुगु ज़बान में अपने मुबारकबादी पयाम में तमाम को इंजीनियर्स डे की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने सरकर्दा इंजीनियर नवाब अली नवाज जंग बहादुर की खिदमत को याद किया और कहा कि अली नवाज जंग की क़यादत में ही उस्मान सागर, हिमायत सागर और निज़ाम सागर की तामीर अमल में लाई गई। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट उस्मानिया अस्पताल के प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने गवर्नर की दरख्वास्त पर फौरी रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए एक मरीज़ को अस्पताल में दाखिल कर लिया और उनको डायलिसिस वार्ड मुंतकिल किया। गवर्नर ने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा कि उनको ट्विटर पर एक पैगाम मौसूल हुआ था जिसमें शिकायत की गई थी कि मोहम्मद कलीमुद्दीन नामी
मरीज को इस अस्पताल में दाखिल करने के लिए 7 घंटे का इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि अस्पताल के हुक्काम का कहना था कि अस्पताल में कोई बिस्तर और ऑक्सीजन दस्तयाब नहीं है। तेलंगाना कांग्रेस मुखनना पार्टी के लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो प्राइवेट अस्पतालों के तकरीबन 50% बिस्तरों को कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए अलॉट करे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हैदराबाद में सूरत हाल ख़तरनाक हो गई है और तेलंगाना को शदीद मुश्किल हालात का सामना है। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना के मुआइनों की तादाद भी बढ़ाई जाए। बस अब ये तेलंगाना स्टेट में हर 10 लाख पीपल को केवल 3,430 पीपल को टेस्ट करना। और आप देखिए बाजू में जो अपना तेलुगु स्टेट है तेलंगाना आंध्र प्रदेश, उसमें हर 10 लाख लोगों को 20,498 टेस्ट करना। अपना एवरेज पॉजिटिव केसेस तेलंगाना में बहुत बढ़ रहा है, 22% बढ़ रहा है। एज अगेंस्ट द नेशनल एवरेज इज ओनली 7.1। हाँ, उससे भी ज़्यादा है। तो इसके वजह से मैं ये बोलना चाहता हूँ, हैदराबाद शहर का इतना बड़ा शानदार नाम है, मगर आज कोरोना से यहाँ बराबर ठीक से स्टेट गवर्नमेंट टेस्ट नहीं कर रहा। तो कोरोना बहुत भारी से तो ये हो रहा है सिटी में। हाँ, महामारी बहुत ये हो रहा है। इसके लिए मैं गवर्नमेंट को ये दरखास्त करना चाहता हूँ। और कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया, बेड्स नहीं मिल रहा। प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, कॉमन मैन वहाँ 2 लाख कम से कम 2 लाख डिपॉजिट करने के लिए कोशिश। और गवर्नमेंट पूरा हवा में छोड़ दे के आप जाके फार्म हाउस में सो गया, आपका मिनिस्टर्स बाकी काम में शुरू हो गया। ये फिर ये लोगों को कौन देखना है? इसके लिए मैं ये डिमांड करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, all private hospitals 50% beds has to be allotted and government has to take over those 50% beds and एक ऐप लेके आके उसमें ऑनलाइन में रखना, कौन सा हॉस्पिटल में बेड्स खाली है, कौन सा होटल्स में रूम्स खाली है। हॉस्पिटल जाने वाला वो हॉस्पिटल जा सकते हैं, रूम चाहिए वाला वो रूम में जा सकते हैं। और ट्रीटमेंट का खर्चा गवर्नमेंट आरोग्य करना, ये डिमांड करना। तालीम हासिल करने के लिए किर्गिस्तान गए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट्स वहीं फंसे हुए हैं। मेडिकल एजुकेशन के लिए किर्गिस्तान गए तेलुगु ज़बान बोलने वाले कई तलबा फ़्लाइट की मनसूखी की वजह से मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और AP से ताल्लुक़ रखने वाले इन तलबा की तादाद 235 बताई जा रही है, जो किर्गिस्तान में परेशानी का शिकार हैं। कोरोना के ज़ायद मामलात होने पर किर्गिस्तान के हुक्काम ने इन तलबा को हिदायत दी है कि वो अपने मुल्क वापस चले जाएं। इन तलबा ने रियासती हुकूमतों से गुजारिश की है कि उनके वापसी के इंतज़ामात किए जाएं। हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट और MIM सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज कोविड-19 के लिए अपना एंटीजन और RT-PCR टेस्ट करवाया। उन्होंने RT-PCR टेस्ट चारमीनार निज़ामिया तिब्बी हॉस्पिटल में वाक़े सेंटर में, जबकि एंटीजन टेस्ट तालाब कट्टा के हॉस्पिटल में करवाया। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए जानकारी भी दी कि उनका एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आया है। वहीं उनके RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट कल इतवार को आ जाएगी, क्योंकि इस तरीके के टेस्ट रिपोर्ट आने में 24 से 36 घंटे का वक्त लगता है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से एंटीजन टेस्ट के लिए 30 ऑड सेंटर हैदराबाद के साउथ जोन में क़ायम किए गए हैं, जबकि चारमीनार यूनानी दवाखाने में भी फ्री टेस्ट किए जा रहे हैं। बाद मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम शहरियों से अपील की कि वो भी आगे आएँ और अपने अहल खाना का टेस्ट करवाते हुए न सिर्फ खुद की बल्कि अपने पूरे ख़ानदान की हिफाजत को यकीनी बनाएँ। जैसा कि आप तमाम लोग ये बात जानते हैं कि पूरे मुल्क में और मुल्क की हर रियासत में, शहरों में, बशमूल हमारी तेलंगाना की रियासत और शहर हैदराबाद में भी बड़ी तेज़ी के साथ ये कोविड वायरस फैल रहा है और कई लोगों की अमवात भी हुई है। इस सिलसिले में मैं बार बार आवाम से इस बात की इल्तिजा कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि आप अपना टेस्टिंग करवाइए, क्योंकि हम टेस्टिंग करवाने से ही हम इस वायरस को रोक सकते हैं और उनका फ़ौरन
अगर खुदा न खास्ता किसी को मालूम होता है कि वो पॉजिटिव आए हैं तो फ़ौरन उनका इलाज शुरू किया जा सकता है और उनको सेहत भी हो सकती है और बल्कि हम उनकी जान को भी बचा सकते हैं। चीफ मिनिस्टर के घर के सामने के इलाके वहाँ पर एक हमारी तबस्सुम नामी एक बच्ची थी। कॉरपोरेट हॉस्पिटल ने हाथ उठा दिए, इनकार कर दिया कि हम इलाज नहीं करेंगे। उनके वालिद बहुत परेशान हुए, फ़ौरन गांधी अस्पताल लेकर गए। वहाँ पर उस बच्ची को एडमिट किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला के फजल करम से हमारी बेटी ने वहाँ पर एक बेटी को जन्म दिया, अभी उसका इलाज हो रहा है। तो ऐसे कई वाक़यात हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो गरीब अफराद हैं टेस्टिंग करवाइए खुदा के लिए, ताकि उस रिपोर्ट की बुनियाद पर फ़ौरन आपका इलाज शुरू हो सके। सेक्रेटेरिएट की कदीम इमारतों के इन्हदाम का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर जीवन रेड्डी हैदराबाद में सेक्रेटेरिएट की कदीम इमारतों के इन्हदाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए हैं। हाल ही में तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में हरी झंडी दिखाते हुए सेक्रेटेरिएट की कदीम इमारतों को मुनज़्ज़म करने की हिदायत दी थी, जिसके बाद हुकूमत ने इन इमारतों को मुनज़्ज़म करने का काम शुरू कर दिया था। बालियाज़ा कल ही हाई कोर्ट ने फिलहाल इन्हदामी कार्रवाई पीर तक के लिए रोक देने की भी हिदायत दी। खबर यह भी है कि सेक्रेटेरिएट की इमारतों के इन्हदाम का तकरीबन 50% काम मुकम्मल कर लिया गया है। सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिद और 1 मंदिर के इन्हदाम के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस कमेटी और अजीम तर हैदराबाद शोबे अक़लियत के इश्तराक और ताउन से कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। इस ज़िमन में अक़लियती लीडरान का एक इजलास सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में मुक़न्ना करारदाद मंजूर की गई। हर मुसलमान व गैर मुस्लिम अपने अपने मकानों पर सियाह परचम लहराएं और जमहूरी अंदाज में अपना एहतजाज दर्ज करवाएं। इस इजलास के बारे में कांग्रेस लीडर समीर वलीउल्लाह ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी फराहम की। आज हैदराबाद सिटी कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जानिब से एक मशवरे की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हमारे सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर साहब, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब ज़फ़र जावेद साहब और दूसरे सीनियर कांग्रेस के लीडर्स शामिल हुए। इस मीटिंग में काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई और आज ये सब डिस्कशन के बाद आज एक एजेंडा बना है जो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट जनाब उत्तम कुमार रेड्डी साहब के सामने रखा गया है और उसके साथ एक इजलासी प्रोटेस्ट कांग्रेस हैदराबाद सिटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से हम अपील करना चाहते हैं कि आप लोग सब के सब जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जितने कांग्रेस के लोग हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, सब ये 2 मस्जिद और मंदिर जो तोड़ के हम सारे मुसलमान और हिंदू भाइयों के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाई गई है और जो हमारे अंदर जो तकलीफ़ है और जो इस वक्त गुस्सा है, इसको ज़ाहिर करने के लिए इस वबा के दौर में हम अपने घरों पर रहकर इसको ज़ाहिर करें। हम एक काला झंडा अपने घर पे लहराएं। और खबरनामे में फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।